आज से स्टार्ट कर रहे हैं आरजीपीवी में डिप्लोमा इंजीनियरिंग में बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं और उन प्रॉब्लम्स का एक सलूशन होगा आज से, जिसका नाम है डीके क्लासेस। डीके क्लासेस में आपको हर चैप्टर में प्रॉपर न्यूमेरिकल्स उसके साथ साथ थ्योरी भी पढ़ाई जाएगी। ठीक है, टोटल हमको 10 टॉपिक पढ़ने हैं बच्चों। टोटल हमको 10 टॉपिक पढ़ने हैं। उन टॉपिक्स के नाम हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि पहला टॉपिक है कंपोजिशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, पहला टॉपिक क्या है? कंपोजिशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। इसका मतलब क्या है? रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का मतलब ये है कि फोर्सों को तोड़ना। कैसे फोर्सों को तोड़ना? देखो, अगर फोर्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलावा किसी और डायरेक्शन में लगा है तो उसको हमको ब्रेक करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इस फोर्स को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के फॉर्म में तोड़ना ही क्या कहलाता है? रिजोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, उसको तोड़ना। दूसरा है पैरेलल फोर्सेस एंड कपल्स। अब पैरेलल फोर्सेस क्या है, इनके बारे में जानना है। यदि दो फोर्स जिनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो तो उनको बोलते हैं पैरेलल फोर्स। लेकिन ध्यान इसमें ये भी देना है कि अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो उनके बीच का एंगल कितना होगा? 0। और लेकिन अगर दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है तो उस कंडीशन में उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। इस केस में 0 डिग्री हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, उसके बाद है मोमेंट एंड दियर एप्लीकेशन। मोमेंट इक्वल टू होता है बच्चों फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, इस तरीके से लिखेंगे, डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? मोमेंट बोलते हैं। और उसका कहाँ कहाँ एप्लीकेशन, जैसे नल है। नल के केस में क्या होता है कि जब हम दूर पकड़ते हैं तो हमको चलाने में आसानी होती है, लेकिन जब पास में पकड़ते हैं तो हमको चलाने में समस्या होती है। उसी तरीके से दरवाजे में आप देखो, दरवाजे को अगर जॉइंट के पास से बंद करने की कोशिश करेंगे या खोलने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। वहीं जहाँ पे हम पकड़ने वाला हैंडल लगाते हैं वहाँ पे हमको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। इक्विलिब्रियम यानी कि हिंदी में इसको हम बोलते हैं संतुलन। संतुलन की कंडीशन। संतुलन वह कंडीशन है बच्चों जिसमें एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और साथ ही साथ मूवमेंट अगर सभी का नेट 0 आ जाए तो उस कंडीशन में वस्तु को हम बोलेंगे कि वॉल्यूम संतुलन में है। नेक्स्ट है इसके बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज नेक्स्ट? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद फ्रिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा फायदेमंद और उससे भी ज़्यादा नुकसानदायक भी है। फायदेमंद ये है कि इसके साथ हम चल पाते हैं और नुकसानदायक ये है इसकी वजह से सारी मशीनें घिस जाती हैं, हमारे चप्पल घिस जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है सिंपल लिफ्टिंग मशीन। अगर आप सिंपल लिफ्टिंग मशीन को समझना चाहते हैं तो सिंपल सा बस एक एग्जांपल समझें कि ध्यान करिए वो दिन जब कुएं होते थे और इस तरीके का एक गर्रा होता था और इस तरीके से एक रस्सी और एक बाल्टी जाती थी जिसमें से पानी खींचा जाता था। उसी तरीके से लिफ्टिंग मशीन होती है, लेकिन यहाँ बाल्टी में से पानी नहीं खींचा जाएगा, दूसरी वस्तुओं को खींचा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा मोशन ऑफ पार्टिकल। थोड़ी सी मोशन के बारे में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, उसके बाद क्या डिस्कस करेंगे? लॉ ऑफ मोशन के बारे में। ठीक है, कि गति के नियम क्या क्या हैं। उसके बाद वर्क, एनर्जी एंड पावर। जो बच्चे 12वीं पढ़ के आए होंगे तो वर्क, पावर एंड एनर्जी को 11th में पढ़ लिए होंगे। ठीक है, मैथ वाले बच्चे, बायो वाले बच्चे। ठीक है, ठीक है, तो यही है आपका सिलेबस और आगे की चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।